नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे आपको नई नई प्रकार की खेतीबाड़ी की जानकारी और खेतीबाड़ी में काम आने वाली मशीनों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो इसी क्रम में आज मैं आपके लिए एक ऐसी मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर सीड ड्रिल दिखाने वाला हूं जिसकी सहायता से आप गाजर बिजाई से लगा के मक्का और मूंगफली तक की बिजाई कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी की ये मशीन बनाई है। वाहे गुरु एग्री वर्क्स संगरिया कंपनी ने इस मशीन को बनाई है। और जैसा कि आपको याद हो तो पिछली बार मैंने नरमा बिजाई की मशीन के बारे में एक वीडियो बनाया था जहां पे आपने नरमा बिजाई की कुछ स्पेशल मशीनों के मॉडल देखे थे। तो इसी क्रम में इस मशीन के बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। तो जी नमस्कार, सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए और कंपनी के बारे में कुछ बताइए सर। मेरा नाम जशनप्रीत है जी। हम वाहेगुरु एग्रो कंपनी से हैं जी। तो हमारे पास आपने पहले भी अपनी वीडियो में देखा है भी अकेला सीड ड्रिल का ही काम है जी। तो सीड ड्रिल जैसे मतलब बिजाई मशीन, पहले भी अपने मल्टी क्रॉप वाला सीड ड्रिल बनाया था, तो उसी हिसाब से ही आगे। तो अपन ने पहले कपास बिजाई स्पेशल की मशीन के वीडियो करे थे, इस बार आपने बेड पे है मल्टी क्रॉप प्लांटर है। तो ये क्या स्पेशल है और ये दूसरी मशीनों से कैसे अलग है जो किसान भाइयों को बाज़ार में देखने को मिलती है? ये देखो, ये वाला मॉडल है जी, जो ये बेड प्लांटर आ गया। तो बेड प्लांटर का हमारा सबसे पहले क्या उपयोग होता है कि हमें पानी की खपत ज़मीन में कम से कम हो। ठीक है, तो पानी जैसे स्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है, बिल्कुल, तो पानी की खपत कम हो, बिजाई अच्छी हो, तो इसीलिए ये बेड प्लांटर का हमने उपयोग कर सकते हैं। तो जशन भाई, ये बात तो आपने सही कही कि दिनों दिन पानी का स्तर नीचे जा रहा है। बेड पे लगाने से किसान भाइयों को उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है और पानी की खपत भी कम होती है क्योंकि वो ड्रिप वगैरह से काम चला सकते हैं। अब बात करें स्पेशल इस मशीन की, तो मशीन जैसे मैंने और भी मशीनें देखी है, तो कुछ में जैसे मेरे कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये तो चीज़ समझ में आ रही है, आप मिट्टी को धकेलने का काम करेगा ये। यहाँ पे हल क्यों दिया, पीछे की तरफ हल क्यों दिया? दूसरी चीज़, बहुत सी मशीनें मैंने देखी जो रोलर वाली मशीनें होती है। तो ये इतना डिफरेंस करने की कहाँ ज़रूरत है इसमें? देखो सर, अपने वाला पहले अपने इस हल से शुरुआत करते हैं जी। तो ये हल तो अपने जैसे मतलब गिल्ली मिट्टी में हम सीड ड्रिल को चला रहे हैं, ठीक है, बेड प्लांटर को चला रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, जब ट्रैक्टर का टायर चलता है ना, उस समय मिट्टी को दबा देता है और मिट्टी की इतनी ठोस परत बन जाती है गिल्ली मिट्टी में कि वो उखाड़ने में वहाँ पर बेड की दिक्कत आती है। तो ये हल तो उसको मिट्टी की परत को उखाड़ेगा। ठीक है, ये हल को मिट्टी को मतलब शेप दे दी जी। तो अपने पीछे की तरफ आए तो पीछे के ये हमने फाले स्पेशल दिए गए हैं क्योंकि आगे वाले फालों तो मिट्टी धकेल दी। ठीक है, तो पीछे वाले यहाँ से मिट्टी को प्रेस कर दिया गया, यहाँ से ये जो दिख रहा है, ये चीज़ मिट्टी को प्रेस कर दी इसने। ठीक है, प्रेस करके तो अपना बेड ठोस बन गया। ठीक है, अगर पानी वगैरह लगाएंगे तो मिट्टी की परत को मतलब नीचे ना गिरे, तो इसलिए ना जब मतलब हल तो चलेंगे, जैसे बिजाई होगी तो बिजाई होने के बाद मतलब हल चलेंगे, उस समय मिट्टी को थोड़ा बहुत इधर उधर गिरेगी, तो इसीलिए ये फाड़े आगे को बढ़ा के दिए गए हैं कि जिससे मतलब मिट्टी की अपना बेड जो शानदार बने और मतलब मिट्टी को ठोस बनाए रखे, भी मिट्टी मतलब इधर उधर गिरे मत, बेड को मजबूती मिल जाए। वापस बेड बनने के बाद अपने ये हल दिख रहे हैं, तो हल अपने जैसे देखो गाजर की बिजाई कर रहे हैं, थोड़े से उस समय ऊपर रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे अपने दूसरे बिजाई कर रहे हैं, जैसे मूली की कर रहे हैं और वेजिटेबल की कर रहे हैं, तो उसमें हमें को क्या ज़रूरत होती है, उसमें हमें को डेप्थ देनी होती है। ठीक है, बीज को गहराई में देना होता है। तो उसका क्या काम होगा, ये हमने दोनों साइड हैंडल दिए गए हैं। जी, तो अपने को क्या है, अभी कोई भी नट पेच खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने को साइड में ये नट दिख रहे हैं ना, दोनों साइड लीवर दिए गए, दोनों साइड लीवर दिख रहे हैं, जो उनसे क्या काम होगा, जैसे अपने की बिजाई कर रहे हैं, जैसे अपने बात कर रहे हैं मूली की, तो मूली का बीज अपने डेप्थ में ज़्यादा गिरना होता है। ठीक है, गहराई ज़्यादा देनी होती है। तो आपने क्या करना है, इसके इंचे से हिसाब से मतलब इसको ऊपर करते जाओगे तो ये मतलब हल नीचे जाते रहेंगे। जैसे थोड़ा सा ऊपर करोगे 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच तक इसको गहरा लगा सकते हैं। अपने बीज से बीज की दूरी को मैनेज करने के लिए अपने ये यू क्लम्प में टाइन्स आ गई। ठीक है, यू क्लम्प में टाइन्स आ गई, तो आप इसको मतलब 2 बोल्ट लूज़ किए और इसको आगे पीछे करके अपनी एडजस्टमेंट, जैसे अपनी को जो चीज़ बोनी है उसी हिसाब से उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। नहीं, ये तो कतार से कतार की दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे बीज की दूरी को
चेंज करने के लिए क्या सिस्टम दिया गया? तो 20 से 20 की दूरी को जैसे मान के चलें अपने 1 एकड़ में मतलब बीज डाल रहे हैं 1 किलो, जी। ठीक है। जैसे ये गेयर सिस्टम आ गया अपना, इसको क्या काम करना है, इसको यहाँ से प्रेस किया और ये चैन वाला गेयर आ गया, ठीक है। ये चेन चेंज करते रहेंगे, हाँ। स्पीड कम ज़्यादा होती रहेगी, जिससे अपन बीच से बीच की दूरी को मैनेज कर पाएंगे। इसकी दूरी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने यहाँ पर मान के चलें 1 एकड़ में मतलब 1 किलो बीज आ रहा है तो 1 एकड़ में यहाँ पे 1.5 किलो आ जाएगा, इधर को ऐसे जाता बढ़ता जाएगा। जी जी। अब जैसे जशन भाई मैं एक और बात करूं तो आपने जैसे गियर का बता दिया कि स्पीड कम ज़्यादा अपन बीच का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कतार से कतार की दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सी मशीनों में देखे यहाँ बेरिंग बहुत कम दिए रहते हैं, दिए ही नहीं रहते, लेकिन आपने इतने ज़्यादा बेरिंग दिए, इसका क्या कारण है स्पेशल? देखो सर, जो अपने कोई भी सीडल चला रहे हैं, ठीक है, पहले वाली सीडलों में क्या दिक्कत आती थी, वो थोड़े टाइम बाद जाम होने लग जाती थी। तो अपने ये बैरिंग देने का क्या फ़ायदा मिलेगा मशीन में चलने में, तो बैरिंग से कभी भी एक तो मशीन अपनी जाम नहीं होगी, ठीक है। इसमें मतलब एक जो सेट है ना उसके नीचे बैरिंग दिया गया है, इससे एक तो मशीन अपनी कभी भी जाम नहीं होगी, ठीक है। एक मतलब कि बाद में मशीन की शाफ्ट है जो उसमें बल नहीं डलेगा, तो उसमें क्या होता है, एक बार मशीन की शाफ्ट में बल डल जाए तो फिर वो टाइट घूमने लग जाती है। मशीन के काफ़ी कुछ तो अपन ने समझ लिया, बेड की कितने बेड बनेंगे क्या, जैसे कि 3 बेड के साथ ये मशीन आपको मिल रही है, 3 बेड। तो अब इसका जो अंदर से पेटी खोल के या जो टापा खोल के दिखाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है थोड़ा सा? हाँ जी, दिखा देते हैं सर। जब अपने गाजर की बिजाई कर रहे हैं, ठीक है, जी। तो उस समय तो सारी प्लेटें अपनी काम करेंगी, जी। ठीक है। जब अपने देखो मूली की बिजाई कर रहे हैं, सरसों की बिजाई कर रहे हैं, बाजरे की बिजाई कर रहे हैं, तो उस समय बेड पर ना ये ऊपर से प्लेट से बंद हो गया, मतलब इसमें बीज नहीं जाएगा। अच्छा, बाकी जहाँ जहाँ हाँ। जो खाली है जहाँ जाएगा, हाँ। यानी कि कितनी कतारें बंद करनी और चालू करनी वो सारा किसान भाइयों के हाथ में है। हाँ, वो सारे किसान भाइयों के हाथ में है, वो कितनी दूरी मेंटेन कर रहे हैं, 20 से 20 की दूरी, ठीक है, उसी हिसाब से मतलब कि ये आ जाता है आगे, मतलब बिल्कुल। प्लेट को ऊपर नीचे बंद करके और मतलब बिजाई कर सकते नहीं, हैं बिल्कुल सही है। जैसे अगर नरमा बीज रहा तो नरमा तो सिर्फ तीन लाइन ही चलानी है। नरमा कपास में तो 3 ही चलेगी, जैसे मक्के में भी 3 ही चलेगी, मूली करेंगे तो मूली में 6 चलेंगी, सरसों में 6 चलेंगी, ठीक है। तो ये बेस्ट जब जैसे अपने प्याज वगैरह की करेंगे तो उसमें 10 चलेंगी, ठीक है। ये इसमें टोटल 12 टाइन्स आ गई, 12 टाइन्स के साथ दे रहे हैं अपन। 12 टाइन्स के 10 साथ दे रहे हैं। तो जी। अगर इसमें कम ज़्यादा करना है तो उसमें कोई खास बात नहीं है, भी बड़ी ये नट खोल के ये हाँ। प्लेट हटानी और लगानी है बस। हाँ, बड़ी आसानी से ये मतलब नट अपने लूज़ किया, ये करके ऐसे निकाल देना है और अपने प्लेट चालू हो गई। जी। गाजर की अब गाजर, सरसों, बाजरी इस चीज़ में आ जाएगी। भाई जैसे आपने मक्का मूंगफली तक की बात कर रहे थे, तो कितनी प्लेटें ये गिरारियाँ साथ में देंगे किसान भाइयों को? देखो सर, वो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से होता है, किसान के, मतलब वो कौन कौन सी बिजाई करना चाहता है, ठीक है। ये वाली प्लेट की हमने बात करें तो ये वाली अपने कपास, मक्का, मूंग, ये चीज़ों की बिजाई कर देगी, ठीक है। अच्छा, मतलब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो सारी प्लेटें आप गिरारियाँ उपलब्ध करा देंगे? उसी हिसाब से अपने इसमें अवेलेबल हो जाती है। नहीं, यकीनन जशन भाई मशीन काफ़ी बढ़िया बनाई। जिन किसान भाइयों की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें आप किसान भाइयों को दे रहे हैं। जैसे किसी को मल्टीपर्पज़ यूज भी करना है, जैसे वो गाजर की बिजाई भी कर रहा है लेकिन बाद में मक्के की बिजाई भी करता है, या फिर किसी दूसरी फसल की बिजाई कर रहा है, तो सभी काम में मशीन उनको आने वाली है। तो अपने को बार बार मशीन चेंज करने की परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अपने एक बार ये बेड प्लांटर ले लिया तो उसमें आप सारी प्रकार की बिजाई कर सकते हो। उसी प्रकार से ये अपनी मक्के की आ गई, मूंगफली की आ गई, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये आपने क्या करना है, इस नट को लूज़ करना है और ये प्लेट लगानी है, इतना ही काम करना है। और ये अपना टूल बॉक्स के साथ अपना कैरी भी कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल सही है कि किसान भाई जैसे कहीं गाजर की बिजाई कर रहा है, वहाँ कोई दूसरी फसल की बिजाई करनी आगे, तो साथ में प्लेटें सारी साथ में ही है, तो तुरंत चेंज करा और काम उसका रुकेगा नहीं, किसान का लगातार होता रहेगा। लगातार होता रहेगा। अब जैसे भाई बात करते हैं इसकी चौड़ाई कितनी होगी? इसकी चौड़ाई मतलब 8.5 फीट हो गई जी। इसके लिए ये 3 बेड वाला मॉडल आ गया सर। 3 बेड वाला इस मॉडल में के लिए अपने को कम से कम 50 HP का ट्रैक्टर चाहिए। 50 HP का ट्रैक्टर। कितने प्रकार के मॉडल अपन किसान भाइयों को दे रहे हैं अभी? ये मतलब बेड प्लांटर में अपने पास 3-4 मॉडल हैं जैसे चल रहे हैं। जो 2 बेड वाला आ गया उसकी चौड़ाई मतलब 7 फीट हो जाती है, ठीक है। 1 बेड का बढ़ गया तो इसकी 8.5 फीट हो गई, ठीक है। उसके लिए अपने
42 43 HP से ऊपर ट्रैक्टर चला सकते हैं 2 बेड वाली में। काफ़ी सारे मॉडल किसान भाइयों की ज़रूरत के अनुसार उनके ट्रैक्टर के HP के हिसाब से आप दे रहे हैं। हाँ, उसके HP के हिसाब से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से सीडल तैयार हो जाती है। ये तो समझ में आ गया कि ये तो मिट्टी को धकेलने का काम कर रहा हाँ है। जी। ये आगे क्यों दिया गया, ये क्या काम करेगा? ये वाला फाड़ा तो मिट्टी को उस तरफ को धकेलने के लिए आ गया। जो आगे की तरफ ये दिया गया है, ये मिट्टी को उस तरफ दूसरे बेड पर नहीं जाने देगा, मतलब बेड से बेड की दूरी को मेंटेन अच्छी तरह से रखेगा। जी जी। अपने इस बेड की मिट्टी उस पर नहीं जाएगी। तो जशन भाई मशीन यकीनन काफ़ी बढ़िया है और नया इनोवेशन करा। अब एक लाइन में इस मशीन की सारी अच्छाई बतानी हो तो कैसे बताएंगे? जैसे सिंगल पेटी का मॉडल तो अपने देख ही रहे हैं, इसमें अपने डबल पेटी का मॉडल रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार हो जाए। जैसे वो किसान भाइयों को आगे खाद बिजाई भी करनी है तो वो डबल पेटी का मॉडल ले सकता है। ठीक है, इसमें अपने रूलर को हटा के और ये टाइन्स वाला मॉडल दे दिया, जिससे अपने बेड की एक्यूरेसी अच्छी तरह से रहती है। ठीक है, पहले सीडीलों में दिक्कत होती थी कि प्लेट के अंदर मतलब बीज फंसने लग जाता था, उसमें अपने ये ब्रश वाला आ गया तो ब्रश बीज को दबा के निकाल देगा। ये तो हमारी तरफ से अच्छाई बता दी हमने। बाकी जो किसान भाई मशीन को चला रहे हैं, बेड प्लांटर को चला रहे हैं, तो बाकी वो मशीन को चला रहे हैं, उससे खुश हैं, तो इसीलिए हमारी सीडल जा रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आखिरकार चलाना किसानों को, किसान संतुष्ट होगा तो ही वो दूसरे किसान को रिकमेंड करेगा कि ये मशीन लो आप। तो जसन भाई मशीन तो यकीनन काफ़ी बढ़िया। अब जो किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ये मशीन खरीदनी है तो क्या प्रोसेस है, कैसे आप किसान भाइयों तक इसको उपलब्ध करवाते हैं? जैसे सर जो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं वो उन पे संपर्क करके मशीन को बुक करवा सकते हैं। जो हमारे पास में है संग्रिया के, वो यहाँ पे आके बुक करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो मतलब 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं तो वो हमारे नंबरों पर संपर्क करके मशीन को बुक करवा के उनको ट्रांसपोर्टेशन के सहायता से हम घर बैठे किसान मशीन मंगवा सकते हैं। तो जशन भाई काफ़ी बढ़िया मशीन बनाई, बहुत मेहनत कर रहे हो, लगे रहो किसान भाइयों के लिए। बाकी मशीन यकीनन काफ़ी पसंद आई। तो यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मशीन आपको पसंद आई होगी। मशीन आपको बाकी पुरानी मशीनों से कितनी बेहतर लगी या क्या इसमें अच्छा ही लगी, ये बात आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और इस मशीन को आपको ख़रीदना तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप जशन भाई से बात कर सकते हैं। इस मशीन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से जानकारी ले सकते हैं और अपने लिए इस मशीन को ख़रीद सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसे ही वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।